मार्च 2020 को हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। अब ये मार्च 2021 अभी आने ही वाला है, तो ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ये 1 साल जो आप पर बीता है और उसके बाद आपसे वापस आप लोगों को रिसेट रिगेनिंग करना है अपने रूटीन शेड्यूल में, उस शेड्यूल में हेल्प करने वाला एक मज़ेदार साइंस मैं आपको बताता हूँ आज। सब्जेक्ट ये है इस साइंस का कि दिमाग के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज, या तो दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन और यूजफुल एक्सरसाइज, या तो दिमाग को सबसे ज्यादा कार्यक्षम रखने वाली और सतेज रखने वाली एक्सरसाइज कौन सी है। इस पर मैं एक आपको बहुत मजेदार रिसर्च समझाने वाला हूं, पर उससे पहले यह समझना चाहिए कि एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है। बहुत आसान लफ्जों में अगर समझा जाए तो एक्सरसाइज है हमारी बॉडी को या तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को कार्यक्षम रखने की प्रोसेस। उसका पर्पस यही होता है कि हमारे बॉडी को या तो बॉडी को किसी एक अंग को वो कार्यक्षम रखता है लंबे दौर तक, और ये पर्पस है। प्रोसेस क्या होती है, बॉडी के उस अंग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अभी पलाठी लगा के बैठे हो तो ये आपका कंफर्ट जोन है। अब आपको अगर पद्मासन लगा के बैठने के लिए कहा जाए तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, ये प्रोसेस है। और पर्पस ये होगा कि इस प्रोसेस की वजह से आपका बॉडी ज्यादा एक्टिव रहेगा, सतेज रहेगा, कार्यक्षम रहेगा। तो इन शॉर्ट एक्सरसाइज का पर्पस होता है बॉडी को या तो बॉडी के किसी भी अंग को कार्यक्षम रखना, एक्टिव रखना, और प्रोसेस होती है उसको कंफर्ट जोन छोड़ देना। अब दिमाग को भी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो दिमाग की एक्सरसाइज भी इसी प्रोसेस को फॉलो करती है, और उसको दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर लाना होता है और दिमाग को एक्टिव रखना, कार्यक्षम रखना, ये दिमाग की एक्सरसाइज का भी पर्पस है। अब सवाल ये है दिमाग का कंफर्ट जोन क्या है और उसको कैसे बाहर रखा जाए, बाहर लाया जाए। अब एक मजेदार साइंस और भी सुन लो। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन की क्रेविंग जिस ऑर्गन को होती है वो ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि पर्पस ऑफ थिंकिंग इज टू स्टॉप पर्पस, यानी कि दिमाग इसी दिशा में सोचता है कि कैसे वो सबसे जल्द से जल्द आसान तरीके पर आ जाए, कंफर्ट जोन में आ जाए। जैसे हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलता है, हम कहते हैं हाँ अब ठीक, चलो, तो मजा आ जाता है क्योंकि अब दिमाग का एक्सरसाइज बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए है बायोलॉजिकली क्योंकि जब दिमाग सोचता है तो एक्टिव होता है तो सबसे ज्यादा बॉडी की एनर्जी वो खर्च करता है, तकरीबन 25%। तो एनर्जी बचाने के लिए भी दिमाग अपने आप को कम से कम एक्टिव रखना चाहता है और कंफर्ट जोन में चला जाना चाहता है। अब इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे आप घर से निकलते हो और स्कूल जाते हो तो रोज एक ही रास्ते से जाते हो तो फिर आपको वहां दिमाग लगाना नहीं पड़ता क्योंकि वो दिमाग का कंफर्ट जोन बन चुका है। अगर आपका ध्यान नहीं है, आप बातों में है, तब भी आप वहां मुड़ जाओगे क्योंकि दिमाग ने कंफर्ट जोन के लिए एक मजेदार आइडिया निकाला है, और वो है किसी भी प्रोसेस को ऑटो जोन में ले जाना, ऑटो मोड में ले जाना, यानी अपने आप हो जाए कोई प्रोसेस तो उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए दिमाग के लिए कंफर्ट जोन वो सारी प्रोसेस है जो ऑटो मोड में चली गई है। अब दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए उसकी प्रोसेस को तोड़ना पड़ता है। उसको कंफर्ट जोन में से बाहर लाने के लिए उसको ऐसी प्रोसेस देनी पड़ती है जो ऑटो मोड में ना हो। इस बारे में लॉरेंस कैट्ज नाम के साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रिसर्च और संशोधन है। उन्होंने यह रिसर्च किया कि दिमाग को अगर एक्सरसाइज देनी है तो सबसे बेहतरीन तरीका है उसको कंफर्ट जोन से बाहर रखना, और दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर रखने के लिए उसको वो प्रोसेस देनी चाहिए जो ऑटो मोड में ना हो। अगर आप किसी जानी पहचानी जगह पर हो तो दिमाग अनएक्टिव हो सकता है, वो किसी चीज को नोट नहीं करेगा, आपको ये अनुभव हुआ होगा। आप घर पर हो या तो स्कूल में स्कूल के ग्राउंड में हो, अपने ही ग्राउंड में, तो आप बहुत एक्टिव नहीं रहोगे, बहुत फोकस नहीं रहोगे, बहुत अटेंटिव नहीं रहोगे, बहुत अवेयर नहीं रहोगे। पर अगर आप किसी ऐसी अनजान जगह पर हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी तो आप अटेंटिव होंगे, अवेयर होंगे, एक्टिव होंगे, क्योंकि दिमाग के लिए वो कंफर्ट जोन से बाहर है। तो दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर रखने के लिए लॉरेंस कैट्ज का रिसर्च ये है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज कुछ ब्रेन को देनी चाहिए। जैसे कि आप रोज लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहे हो तो उसका मतलब है वो आपके लिए फिर ऑटो मोड बन जाता है, तो आप राइट हैंड से ब्रश करने की थोड़ी प्रैक्टिस बॉडी को दीजिए, दिमाग को दीजिए। अगर आप पहले उठने के बाद तुरंत वॉशरूम चले जाते हो तो एक बार अपने रूम से बाहर आने के बाद ही वॉशरूम में जाओ। अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हो तो थोड़ी बहुत रोज कोशिश करो लेफ्ट हैंड से लिखने की। अगर आप अपना शूज पहले उतारने के बाद ही डोरबेल बजाते हो तो पहले डोरबेल बजाओ और उसके बाद शूज उतारना स्टार्ट करो। ये छोटी छोटी भी प्रोसेस अगर आप करते हो जो ऑटो जोन से बाहर होती है तो दिमाग को एक्सरसाइज मिलती है
एक्टिव रहने की, कार्यक्षम होने की, क्योंकि वो अपने ऑटो जोन से बाहर हो रहा है। अब इसका फायदा इतना लंबा है। लॉरेंस केट्स का ये कहना है कि पहले तो ये माना जाता है कि एक उम्र के बाद न्यूरॉन्स ब्रेन में बनते ही नहीं है। फिर ये रिसर्च भी सामने आया कि नहीं, न्यूरॉन्स जिंदगी भर बनते रहते हैं, पर उसको बनने की प्रोसेस बहुत धीरे हो जाती है। तो लॉरेंस केट्स ये कहते हैं कि इससे आपका न्यूरॉन्स भी ज्यादा बनते हैं, दिमाग 100% एक्टिव रहता है और दिमाग को सबसे ज्यादा एक्सरसाइज इससे मिलती है। इससे वो सारे फायदे जो आदमी कम से कम 10-15 मिनट के लिए भी दिमाग को इस मोड में ले जाए, रूटीन से अलग, कंफर्ट जोन से बाहर, तो उस आदमी की फोकस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। कंफर्ट जोन से बाहर आने की वजह से आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बढ़ता है, अटेंटिवनेस बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। रोज किसी न किसी एक्सरसाइज को ऐसे करो, किसी न किसी एक्टिविटी से ऐसे करो जो आपकी रूटीन से बाहर हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। अब आप रोज राइट हैंड से ब्रश करने लगे तो थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में, तो थोड़े सालों में वो आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। तो दिमाग को कुछ और करवाओ, यानी कम से कम रोज एक एक्टिविटी आप ऐसी करो जो कि आपकी ऑटो मोड में ना हो। ऐसे एक्टिविटी के वक्त दिमाग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहता है, एक्टिव रहता है, और यही दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है।